नमस्कार। चलिए आज हम अपनी इस कड़ी को मैं आगे बढ़ाता हूं और आज भी हमारे पास इंटरमीडिएट इंग्लिश ग्रामर जो 2019 में पूछा गया था साइंस वालों के लिए, उसी की एक कड़ी है। याद रखिए, जो सफ़र की शुरुआत करते हैं वो मंजिल ही पा लेते हैं, बस एक बार चलने का हौसला रखना ज़रूरी है, क्योंकि अच्छे लोगों को तो रास्ते भी इंतज़ार करते हैं। तो चलिए इसी के साथ मैं शुरुआत कर रहा हूँ आज प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 देखिए क्या कहता है, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न कहता है कि द हाउस वाज पेंटेड बाय टॉम। अब आपको समझना क्या है, कहता चूज द बेस्ट एक्टिव वॉइस। इसका एक्टिव वॉइस खोजना है आपको। तो ध्यान देंगे कि अगर शुरू में ऑब्जेक्ट रहे, ये तो आपको पता है कि पैसिव वॉइस में पहले ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट के बाद अगर बाज बेयर है ना, और बाज बेयर के बाद अगर V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट का इस्तेमाल हुआ हो तो ये आ जाएगा शुरू में, और ये जो बाज बेयर प्लस V3 है ना, ये बदल जाता है सब्जेक्ट प्लस V2 और प्लस ऑब्जेक्ट में बदलता है। तो अब देखेंगे इसके अनुसार कौन सा सही है, यानी देखेंगे तो टॉम तो सब में रहेगा, तो टॉम देखेंगे किस में है, इसमें भी है, बी में भी है और सी में भी है। अब उसके बाद देखेंगे टॉम के बाद V2 का इस्तेमाल। देखिए फर्स्ट में V2 का इस्तेमाल नहीं किया, बिल्कुल गलत। सेकेंड में भी नहीं किया, ये भी गलत, ये तो होगा ही नहीं। और इसमें देखेंगे डी का जो ऑप्शन है वो बिल्कुल ही सही है। अब मैं पढ़ रहा हूँ प्रश्न संख्या 7 की ओर, प्रश्न संख्या 17 की ओर। प्रश्न संख्या 17 देखिए क्या कहता है आई खाली स्थान स्पीक स्पेनिश चूज द बेस्ट ऑप्शन। अब देखेंगे आई के साथ कौन सा चीज़ का इस्तेमाल होता है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है स्पीक स्पेनिश, तो देखिए आई के साथ डज नॉट का इस्तेमाल कभी नहीं होता है। आई के साथ अगर हैव नॉट अगर आप लगाते हैं तो V3 होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। और अगर आई के साथ डू नॉट लगाते हैं तो ध्यान दीजिएगा, डू नॉट के बाद हमेशा V1 का इस्तेमाल होता है। तो ये 17 का जो सी जो आंसर है वो बिल्कुल ही सही है, और ये हेड नोट तो होगा नहीं, क्योंकि हेड नोट के बाद भी V3 का इस्तेमाल होता है। चलिए अब मैं बढ़ रहा हूँ प्रश्न संख्या 18 की ओर। प्रश्न संख्या 18 क्या कहता है, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न संख्या 18 कहता है कि आइदर ऑफ द टू खाली स्थान एक्सेप्टेबल। अब देखिए कहता चूज द बेस्ट ऑप्शन, इसको चूज करना है किसमें क्या भरेगा। तो ध्यान देंगे आइदर ऑफ के बाद, ठीक है, आइदर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन तो होता है, लेकिन इसके साथ हमेशा जो है सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पर लिखा है कि आइदर ऑफ द टू, तो दो में से एक की बात है, तो जब एक की बात है तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा। और सिंगुलर देखिए फर्स्ट में है, ये सही हो जाएगा। आर तो होगा ही नहीं, हैव भी नहीं होगा और हैज़ भी नहीं होगा, क्योंकि अगर हैज होता तो V3 होता, और इज एम आर के बाद एडजेक्टिव का इस्तेमाल होता है। इसलिए प्रश्न संख्या 18 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ए। अब चलिए मैं बढ़ रहा हूँ प्रश्न संख्या 19 की ओर। प्रश्न संख्या 19 कहता है ए लॉट ऑफ एनर्जी खालिस्तान बेस्टेड ऑन फाइंडिंग द ट्रेजर्स। देखिए एनर्जी लिखा है ना। अब यहाँ पर क्या भराएगा भाई, तो ये देखिएगा एनर्जी जो है अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के बाद जो है ना, ए लॉट ऑफ के बाद याद रखेंगे, ए लॉट ऑफ के बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन आता है तो इसके साथ जो वर्ब होता है वो कौन सा होता है, सिंगुलर वर्ब होता है। अब देखेंगे ए लॉट ऑफ एनर्जी है तो इसमें क्या होगा, ए लॉट ऑफ एनर्जी बाज, ये बिल्कुल सही है। बेयर तो होगा ही नहीं, कैन भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ बेस्टेड लिखा हुआ है, और बिल भी नहीं होगा, यानी 19 का जो आंसर होगा वो 19 होगा। चलिए अब मैं बढ़ रहा हूँ, 19 का जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, वो ए सेक्शन वाला होगा। ठीक है, अब मैं बढ़ रहा हूँ प्रश्न संख्या 20 की ओर। प्रश्न संख्या 20 क्या कहता है, इसको हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 20 कह रहा है कि दोज हु वर्क इन द सेम डिपार्टमेंट आर खालिस्तान चूज द बेस्ट ऑप्शन। कहता है कि जो एक ही डिपार्टमेंट में काम करते हैं उसे क्या कहते हैं, कॉलेज ये नहीं कहते हैं, फ्रेंड्स भी नहीं कहते हैं, बैचमेट्स भी नहीं कहते हैं, बल्कि क्या कहते हैं, इसको कलीग्स कहते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 21 की ओर में बढ़ रहा हूँ। प्रश्न संख्या 21 कहता है कि आई एम खाली स्थान। देखिए तो आई एम के बाद याद रखेंगे, आई एम के बाद अगर क्रिया आ रहा है तो उसके बाद V प्लस ING का इस्तेमाल होता है। तो V प्लस ING देखिए इसमें है, ये बिल्कुल सही है। आई एम के बाद मेक तो कभी होगा नहीं, टू मेक भी नहीं होगा। ये हैड के बाद हमेशा V3 होता है, इसलिए भी नहीं होगा, यानी 21 का जो आंसर होगा वो ए सेक्शन होगा। अब मैं बढ़ रहा हूँ प्रश्न संख्या 22 की ओर। प्रश्न संख्या 22 क्या कहता है, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न संख्या 22 कह रहा है लिसन खाली स्थान राधा। तो देखिए याद रखिएगा, लिसन LISTEN है ना, या कीप क्वाइट, ठीक है। इसके बाद जो सेंटेंस होता है वो हमेशा कंटिन्यूअस फॉर्म में होता है। कौन से फॉर्म में होता है, कंटिन्यूअस फॉर्म में होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होता है। ठीक है, अब लिखा लिसन राधा इज प्लेइंग, ये देखिए सी वाला ऑप्शन होगा, ये भी गलत, ये भी गलत है। अब चलिए मैं बढ़ रहा हूँ प्रश्न संख्या 23 की ओर। प्रश्न संख्या 23 क्या कहता है, कहता है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड।
कहता है इसका सही स्पेलिंग घोषणा है। तो देखिए कमेटी का जो स्पेलिंग होता है COMMITTEE होता है। देखिए किस में है, फर्स्ट में है, बिल्कुल सही। बाकी देखेंगे तो इसमें डबल आई लिखा है, ये गलती है। यहाँ पर देखिए आई तो लिखा है, COM एक ही M लिखा है, इसलिए ये भी गलती है। COM तो होता ही नहीं, इसलिए ये भी गलत। अब मैं बढ़ रहा हूँ प्रश्न संख्या 24 की ओर। द मैन वाज, देखिए बाय ए डॉग लिखा है, यानी बाघ पैसिव में है, यानी V3 का इस्तेमाल होना चाहिए। तो देखिएगा बीट का जो V3 होता है वो बीटन होता है ना। बाज और बेर के बाद कैसे का इस्तेमाल होना चाहिए, V3। तो बाज बेर का बाद V3 एक ही में है, बीटन में है, इसलिए एक ऑप्शन सही होगा और बाकी सारे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 25 की ओर में बढ़ रहा हूँ। प्रश्न संख्या 25 कहता है कि लुक खाली स्थान एट द, देखिए लुक के साथ हमेशा एक ही प्रिपोजिशन का प्रयोग होता है, वो होता है एट का। लुक एट मन होता है देखना, ध्यान से देखना। लुक एट दिस पेंटिंग, इस पेंटिंग को देखो। अब मैं बढ़ रहा हूँ प्रश्न संख्या, ये तो हाँ 25 ये भी गलत है, ये भी गलत और ये भी गलत, बी सही है ना। प्रश्न संख्या 26 देखेंगे। प्रश्न संख्या 26 कहता है कि खाली स्थान, चूज द बेस्ट ऑप्शन। अब कहता है वीडियो गेम्स लिखा है ना, तो ही के साथ देखिए हेड प्लेइंग तो होता नहीं है, हेड के बाद V3 होता है, इसलिए भी गलत। ही के साथ एम तो कभी लगेगा नहीं, इसलिए ऐसे भी गलत है। और ही के साथ आर भी नहीं लगता है ना, ही के साथ क्या लगता है, इज लगता है। तो ही प्लेइंग वीडियो गेम्स, ये बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 27, प्रश्न संख्या 27 कहता है कि आई बॉट दिस बुक्स, खाली स्थान, आई बॉट दिस बुक्स खाली स्थान, मैंने इन किताबों को खरीदा है, कहाँ खरीदा है, चूज द बेस्ट करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए स्थान का बोध करवा रहा है ना, तो स्थान का जब बोध करा रहा है, नीलामी जहाँ होती है उस जगह पर खरीदा, तो यहाँ पर एट का प्रयोग होना चाहिए। अब चलिए तो ये भी गलत है, फ्रॉम भी गलत है और ऑफ भी गलत है। प्रश्न संख्या 28, व्हेन द सन इज शाइनिंग बी यूजली, देखिएगा यूजली है ना, तो याद रखिएगा यूजली के बाद है ना, यूजली हो गया या ऑलवेज हो गया, ठीक है। इसके बाद जो है प्रेजेंट इंडिफरेंट का इस्तेमाल होता है, अर्थात V1 या V5 का इस्तेमाल होता है। तो बी यूजली लिखा हुआ है, तो V1 देखेंगे किस में है, सिर्फ एक में है, डी में है, इसलिए डी सही होगा और बाकी का ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट में चल रहा हूँ, राधा सेज वेयर इज योर फादर। अब यहाँ लिखा है, अब यहाँ देखिए राधा आस्ट रवि वेयर हिज फादर वाज। अब देखिए इसको हम बनाते हैं, तो सबसे पहले देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसको राधा तो रह जाएगा, ये नहीं चेंज होता है। आस्ट को हम लोग क्या में बदलेंगे, सेड टू में बदलेंगे, तो सेड टू हो गया। अब उसके बाद रवि लिखना है, तो देखिए राधा सेड टू रवि। अब यहाँ लिखा है भेयर है ना, भेयर है ना, यहाँ लिखा है भेयर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है, तो भेयर है ना जी, भेयर है। अब यहाँ लिखा है भेयर इज योर फादर, अगर हम लिखते हैं भेयर इज योर फादर, देखिए ये अगर मैं लिख देता हूँ, अब इसको चेंज करते हैं नरेशन में, तो राधा है तो राधा हो जाएगा, राधा के बाद क्या हो जाएगा, आस्ट हो जाएगा, राधा आस्ट रवि, ये सही हो गया। अब यहाँ पर देखिए इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो भेयर तो रह जाएगा। और योर फादर इज है, तो योर है सेकंड पर्सन, तो ये बदलेगा, तो ये जब बदलेगा, योर बदलेगा किसके अनुसार, सेकंड पर्सन के अनुसार, रवि हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा हिज फादर बाज, हिज फादर बाज। अब इसके अनुसार अगर ऑप्शन देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी का ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, राधा से टू रवि वेयर इज योर फादर। चलिए प्रश्न संख्या हम 29 की ओर बढ़ रहे हैं। प्रश्न संख्या 29 क्या कहता है, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न संख्या 29 कहता है, सॉरी 29 ये तो था ही। प्रश्न संख्या 30 क्या कहता है, इसको देखते हैं। प्रश्न संख्या 30 कहता है, पटना खालिस्तान, पटना इज सिचुएटेड, खालिस्तान है द बैंक ऑफ गंगा। तो पटना सिचुएटेड, इसके साथ एट नहीं, ऑफ नहीं, टू नहीं, ऑन का प्रयोग होता है। पटना इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ गंगा होगा, यानी 30 का जो सही ऑप्शन होगा वो भी होगा। तो चलिए आज की कड़ी को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, आपसे हम विदा लेते हैं। इंतजार कीजिए हमारी अगली कड़ी का, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, नमस्कार।